दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि जीएसटी पोर्टल पर एक एडवाइजरी जो है जारी की गई है और वो एडवाइजरी क्या है और इसके क्या मीनिंग है, किन किन को जो है ये एडवाइजरी एप्लीकेबल है और किसके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। तो वो जो एडवाइजरी है आप यहाँ पे देखेंगे, ये आपको जीएसटी पोर्टल पे ही देखने को मिल जाएगी न्यूज़ एंड अपडेट्स के अंदर। तो ये एडवाइजरी जारी की गई थी 21 मार्च 2025 को। अब इस एडवाइजरी में आपने देखा होगा कि ये जो है इश्यू इन फाइलिंग एप्लीकेशन SPL 01 SPL 02 अंडर वेवर स्कीम। अब यहाँ पर आपको ये थोड़ा समझना जरूरी होता है कि ये SPL 01 और SPL 02 क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ दोस्तों आपके SPL 01 की, यानी SPL 01 और 2 ये क्या होता है, दोनों ही आपके GST मतलब जब आप फाइलिंग करते हैं तो उसमें गलत फाइलिंग अगर आप करते हैं तो उस केस में ये दोनों ही आपको फाइल करना जरूरी होता है। अब सबसे पहले अगर मैं SPL 01 की बात करूं तो ये SPL 01 क्या करता है, इसमें आपको जो आपने अपनी जीएसटी फाइल की है उसमें जीएसटी पोर्टल की तरफ से आपको नोटिस नहीं मिला है, मतलब वो आपकी पेंडिंग है। मतलब पेंडिंग जो डिमांड्स होती है, यानी कि आपने जो फाइलिंग की है वो गलत फाइलिंग की है और उसके तहत जीएसटी पोर्टल पे आपको पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो शो दिखाता है कि आपकी अपनी जीएसटी आपकी लाइबिलिटी इतनी बनती है और आपने अभी तक इसको जो है पे किया है, उसमें इतना डिफरेंस है। यानी कि आपका मिसमैच डाटा हुआ था, आपको लीगल वे में ये बता दिया जाता है कि आपकी अभी भी ये पेंडिंग है, तो उसके लिए आपको SPL 01 के तहत वो पेमेंट करनी होती है जो डिमांड जीएसटी पोर्टल पे दिख रही है। और ये वाला SPL 02 जो होता है, यानी आपकी डिमांड के अगेंस्ट जीएसटी पोर्टल ने एक नोटिस इशू कर दिया जिसको कि डिमांड ऑर्डर बोला जाता है। वो डिमांड ऑर्डर के तहत जब आपको इशू कर दिया जाता है तो उसमें आपको अपने जीएसटी का जो टैक्सेबल अमाउंट होता है वो आपको पे करना होता है। अब इन दोनों के अंदर ही अभी आप देखेंगे कि गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की है। अब वो स्कीम जो होती है वेवर स्कीम दिया गया है नाम, मैंने SPL 01 और 2 जो होता है, अगर आप पर्टिकुलर इस डेट पीरियड के अंदर वो टैक्स अमाउंट अगर आप पे कर देते हैं तो जो भी आपका जो टैक्स अमाउंट होता है केवल वही आपको पे करना है। और अगर इस पर्टिकुलर डेट के बाद में अगर आप पे करते हैं तो आपको वो अमाउंट तो पे करना ही करना है, लेकिन उसके बाद उस पर एप्लीकेबल जितना इंटरेस्ट होता है वो भी आपको पे करना है और इसके साथ में जो पेनल्टीज उसमें एप्लीकेबल होती है वो भी आपको पे करनी होगी। तो यानी कि SPL 01 जो आपकी पेंडिंग होती है, मतलब जीएसटी पोर्टल ने आपको नोटिस इश्यू नहीं किया है लेकिन वो डिमांड आपकी जो है अभी पेंडिंग है जीएसटी पोर्टल पे, और SPL 02 उसमें क्या है कि जीएसटी पोर्टल ने आपको नोटिस इशू कर दिया है, उसकी आपको पर्टिकुलर डिमांड ऑर्डर इशू किया गया है और वो आपको पे करना है। तो ये दोनों ही मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया, इसकी डिटेल में मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको अपडेट दे दूंगा। अब सबसे पहले ये होता है कि जीएसटी पोर्टल ने एडवाइजरी जारी करने की वजह क्या रही थी। आप फर्स्ट नंबर पे देखेंगे कि यहाँ पर जब जो टैक्स पेयर थे जिनको ये पे करना था SPL 01 और 02 जो फाइलिंग कर रहे थे उसमें उनको क्या क्या दिक्कत या जो प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ी, तो इसके लिए लिखा है कि आपको जो मेजर प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिल रही है, 5 यहाँ पे इन्होंने पॉइंट यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं और उसको जो है जीएसटी टीम जो उसमें वर्क कर रही है और वो जल्दी ही इसको रिजोल्व कर देगी। तो उसमें से सबसे पहले 1 नंबर का पॉइंट है ऑर्डर नंबर इज नॉट अवेलेबल ड्रॉप डाउन जो सेक्शन होता है SPL 02 के अंदर। जब भी आप SPL 02 जो है उसको फाइल करते हैं तो उसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर आप देखते हैं कि आपका ऑर्डर लिस्ट जो होती है उसकी वो डिटेल्स उसमें नहीं आ रही है। पहला इशू ये बताता है। सेकंड नंबर का जो होता है ऑर्डर डिटेल्स आर नॉट गेटिंग ऑटो पॉपुलेट योर सेक्शन जो SPL 02 के अंदर, मतलब जो भी आप ऑर्डर के जो नंबर अगर किसी के नंबर आ जाते हैं और नंबर पे जब वो क्लिक करते हैं तो उसकी डिटेल जो होती है वो ऑटो पॉपुलेट होकर नहीं आ रही है। सेकंड प्रॉब्लम ये हो जाती है। थर्ड नंबर पे होती है कि पेमेंट डिटेल नॉट गेटिंग द पॉपुलेट, ये टेबल नंबर 4 के अंदर। अब ये जो तीसरी जो प्रॉब्लम होती है कि पेमेंट की जो डिटेल होती है, अब जैसे कि मान लीजिए ड्रॉप डाउन लिस्ट में से आपने ऑर्डर नंबर सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के साथ ही ऑर्डर की डिटेल भी नहीं आ रही है और कितना पेमेंट आपको करना है वो उसकी जो डिटेल होती है वो भी उसके अंदर ऑटो पॉपुलेट होकर नहीं आ रही है। तो थर्ड नंबर की ये प्रॉब्लम हो गई। अब फोर्थ नंबर में क्या होता है कि आपने क्या किया कि SPL 02 तो फाइल कर दिया, लेकिन उसमें आप देखेंगे कि डिमांड ऑर्डर जो होता है नॉट बी जो एबल, यानी कि आपने उसमें डिमांड ऑर्डर जो होता है उसकी जो पेमेंट होती है आप उसमें से पेमेंट टूवर्ड डिमांड उसके थ्रू जो है इसकी आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं।
ये चीज़ हो गई। और इसके साथ ही आपने क्या किया कि ये चीज़ तो हो गई, और उसके बाद में आपने जो पेमेंट जो है उसको DRC03 है उसके थ्रू पेमेंट तो आपने कर दी है, लेकिन उस पेमेंट को करने के बाद में एडजस्ट करना होता है DRC03A के तहत। यानी कि आपने क्या किया, पेमेंट DRC03 के तहत तो कर दी, आपके वो इलेक्ट्रॉनिक जो क्रेडिट लेजर होता है उसके अंदर वो रिफ्लेक्ट भी कर गई, लेकिन उससे वो डिडक्ट होके, मतलब ऐड उसमें हो गई, लेकिन ऐड के बाद अगर आपको जब वो पेमेंट हो जाती है, यानी उसमें से डेबिट हो गई, क्रेडिट हो गई लेकिन डेबिट नहीं हो पा रही है, तो डेबिट के लिए जो होता है DRC03 जो फॉर्म होता है उसको कंप्लीट करना होता है। तो यहाँ पर वो चीज़ भी आप नहीं कर पा रहे हैं, चौथी प्रॉब्लम ये हो गई। अब उसके बाद में क्या होता है कि यहाँ पर 5th नंबर की जो लास्ट प्रॉब्लम मैंने बताई है कि कोई भी अगर आपने अपील जो होती है वो कर रखी है, उसको आप विड्रॉल नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे मेजर इन्होंने 5 इशू बता दिए कि ये 5 इश्यूज जो होते हैं हर टैक्स पेयर इसमें आपको फेस करने पड़ रहे हैं। तो इस पे हमारी टीम वर्क कर रही है और ये जल्दी ही इसका जो है सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये 5 इशू इन्होंने बता दिए। अब इसके बाद में सेकंड नंबर का जो पॉइंट होता है, फर्स्ट नंबर के ये 5 पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। सेकंड नंबर का जो पॉइंट होता है ये कहता है कि आपको डेट को लेके जो है थोड़ी सी इसमें डाउटफुल हो रहा है कि जीएसटी के अंदर जो यहाँ पे 2 तरह की जो डेट दी गई है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि साफ साफ इन्होंने लिखा है कि आपको जो भी इसमें डाउट होता है तो यहाँ पे 31/3 मतलब कि आपको क्या करना है कि इसकी जो लास्ट डेट होती है वेवर एप्लीकेशन की 31/3/2025 है। मतलब 31/3/2025 क्या है कि SPL 01 और SPL 02 इसके तहत आपको जो अगर नोटिस आपको मिला है SPL 02 का, जिसको कि डिमांड ऑर्डर नोटिस बोला जाता है, उसमें जो टैक्स आपका बनता है, यानी कि जो भी आपका टैक्सेबल अमाउंट मतलब जीएसटी का जो अमाउंट बन रहा है वो अमाउंट आपको 31/3/2025 यानी कि उसकी आज की लास्ट डेट है, उस अगर आज आप उसको 12 बजे तक अपना जो भी आपका टैक्स बन रहा है उसकी पेमेंट अगर आप आज कर देते हैं तो करने के केस में किसी भी तरह की कोई पेनल्टी और इंटरेस्ट जो है आपका एप्लीकेबल नहीं होगा अगर आज आप 12 बजे तक उसकी पेमेंट कर देते हैं। तो ये तो हो गया टैक्स पेमेंट की जो है 31/3/2025 लास्ट डेट है। और इसी के साथ आप देखेंगे कि यहाँ पे एक इन्होंने लाइन उसमें और लिखी हुई है कि जो एडवाइजरी इसमें जारी की गई है, नोटिस अगर आपका जारी किया गया था उसके अंदर आपको 3 महीने का जो है और टाइम मिलता है। 3 महीने से मतलब होता है कि यहाँ पर आपको 30/6/2025 का टाइम दिया जाएगा, यानी कि आपने जो है टैक्स की जो पेमेंट करते हैं 31/3/2025 तक तो जो आपका जीएसटी अमाउंट बनता है, जो भी डिमांड ऑर्डर आपको मिला है या SPL 01 और 02 के तहत जो भी डिमांड अगर बनती है उसकी, और जो बनने के बाद जो नोटिस आपको मिला है उसकी पेमेंट आपको 31/3/2025 यानी आज 12 बजे तक करनी है। और उसके बाद आपको SPL 01 और SPL 02 की डेट जो होती है फाइलिंग की 30/6/2025 यहाँ पर है। तो इस डेट में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, केवल यहाँ पर आपको पेमेंट जो करनी है वो 31/3/2025 को करनी है। और SPL 01 और 2 इसकी फाइलिंग की जो है डेट लास्ट डेट होती है वो 30/6/2025 है, क्योंकि ये एडवाइजरी जो है 31/3/2025 को ख़त्म हो रही है। उसके बाद आपको 3 महीने का टाइम पीरियड मिलता है। तो ये साफ साफ इन्होंने लिखा हुआ है कि आपको जो वेवर का जो एप्लीकेशन होता है उसमें आपको SPL 01 और 2 जो फाइल करना है, ये साफ साफ ये आपको 3 महीने का टाइम है। उसमें अगर आप जो 31/3 के अंदर 3 महीने अगर आप और ऐड कर देते हैं तो 30/6/2025 की डेट निकल के आ जाती है। साफ साफ इन्होंने लिखा है एडवाइजरी के अंदर कि आपको वेवर एप्लीकेशन जो होता है SPL 01 और SPL 02 जो होता है वो 30/6/2025 तक फाइल करना है। तो इसमें किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद में होता है साहब थर्ड वाला पॉइंट होता है, इन्होंने फिर एक सेपरेट करके लिखा है कि भाई आपको जो टैक्स पेमेंट करनी है उसकी लास्ट डेट क्या है। तो यहाँ पर इन्होंने साफ साफ लिखा है भाई आपको 31/3/2025 इसकी जो है लास्ट डेट है। नोटिफिकेशन का नंबर भी दिया हुआ है, किस डेट को इशू किया गया था, सारी डिटेल है। अब आपको इन्होंने क्या कि भाई जो पेमेंट आपको करनी है वो कैसे करेंगे, इस अमाउंट की डेट का पेमेंट जो होती है टूवर्ड डिमांड, जो उसमें फैसिलिटीज़ आपकी जो होती है फंक्शनलिटी जीएसटी पोर्टल के अंदर जाके इसको सेलेक्ट करना है और आपको ये पेमेंट करनी है। अब पेमेंट भी आपको कब तक, 31/3/2025 बस। ये तीसरा पॉइंट ये इंडिकेट करता है कि आपको 31/3/2025 तक जो भी आपका जीएसटी अमाउंट बनता है उसकी पेमेंट आपको 31/3/2025 को ये करनी है। उसके बाद में आपके पेनल्टीज़ और इंटरेस्ट जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा।
अब फोर्थ नंबर का जो होता है, इन्होंने क्या किया, अगर आपको पेमेंट करने में इश्यू आ रहा है, सबसे पहले जो आप देखेंगे कि फोर्थ नंबर में जो है कि फैसिलिटी के अंदर आपने कोई भी अगर पेमेंट करते हैं, अब इसमें क्या होता है, डिफिकल्टी आपको कहाँ फेस करनी पड़ रही है। सबसे पहले वॉलेंट्री पेमेंट अगर आप करते हैं, वॉलेंट्री पेमेंट होता है कि आप अपनी मर्जी से जो कोई अगर आपका जितना पेमेंट बनता है वो DRC 03 के, ये 03 है, इस फॉर्म के थ्रू अगर आप पेमेंट करते हैं और करने के केस में जो होती है आपको अगर दिक्कत आती है, तो पहला ऑप्शन होता है कि इस कैटेगरी में DRC 03 के अंदर कोई दिक्कत आपको आ रही है, तो उसमें आपको फिर क्या करना है, अदर सेक्शन के अंदर जाके जो वॉलेंट्री पेमेंट में आपको दिक्कत आ जाती है, और आप क्या करते हैं कि आफ्टर यू आर कंप्लीटिंग द पेमेंट, आपने पेमेंट कंप्लीट कर दिया और DRC 03A होता है, इसके थ्रू आपको उसको सेट ऑफ भी करना होता है। तो अब इस केस में क्या होता है कि आपको एक ऑप्शन तो इन्होंने दे दिया कि आप तो पेमेंट जो होती है, अब ये वाला जो तीसरे नंबर का पॉइंट होता है, इसके थ्रू आपको करनी है। अगर इस पेमेंट में आपको दिक्कत आती है GST पोर्टल के अंदर और डिफिकल्टी आती है, तो आपको फिर क्या करना, वॉलेंट्री पेमेंट में जाना है, जो DRC 03 होता है उस पेमेंट में जाके आपको DRC 03 के तहत अदर पेमेंट में जाके और आपको फॉर्म DRC 03 के थ्रू उसको कंप्लीट प्रोसेस आपको करना है। तो ये चीज़ होगी, चौथे नंबर का पॉइंट आपको यहाँ पे समझ में आ गया। अब उसके बाद में फिफ्थ नंबर का जो होता है, ये पेमेंट कहता है कि आपका जो भी पेमेंट डिटेल होता है, अगर वो ऑटो पॉपुलेट होकर नहीं आता है टेबल नंबर 4 SPL 02 के अंदर, तो आप लोगों को ये एडवाइस दी जाती है कि सम इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर जो होता है GST पोर्टल में आप जो लॉगिन करें, और लॉगिन करने के अंदर जो भी आपकी लाइबिलिटीज़ बनती है उसको आप चेक कर लें। यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे, सर्विसेज में जाएंगे और लेजर्स में जाके इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर्ड जो होता है उस पर आपको यहाँ पे चेक करना है, तो जो भी आपकी लाइबिलिटीज़ बनती है उसके आप चेक कर सकते हैं। और इसमें ये साफ साफ लिखा हुआ लास्ट के अंदर कि कोई भी जो टैक्स पेयर होता है उसको एडवाइस ये की जाती है कि आप अपना जो टैक्स की जो अमाउंट बनता है 31/3/2025 जो होता है उससे पहले, यानी उस डेट तक आपको पेमेंट कर लेनी, यानी आज की जो डेट है इसमें आप पेमेंट कर दें। और इसके बाद में जो फाइलिंग का जो एप्लीकेशन होता है SPL 01 और 02 की जो डेट है 30/6/2025 रहती है, तो इसमें आपको किसी भी तरह का कोई भी आई थिंक आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। और ये चीज़ जो होती है आपको पूरी जो, अगर इससे रिलेटेड कोई भी अगर क्वेरीज आपकी रहती है तो आपको क्या करना है, GST पोर्टल पे इसकी कंप्लेन या इसकी जो है टिकट इरेज करना है, इसका सॉल्यूशन आपको GST टीम की ओर से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये था GST पोर्टल पे जो एडवाइजरी अभी हाल फिलहाल में जो इशू की गई थी, फाइलिंग जो होती है कौन सा SPL 01 और SPL 02 के रिगार्डिंग। तो ये कंप्लीट डिटेल्स जो होती है मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।